मेरे पीछे आपको रेगिस्तान देखने को मिल रहा होगा, मगर एक ख़ास बात यह है कि इस रेगिस्तान में साफ़ सुथरा और बेहतरीन समंदर भी है। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ बलूचिस्तान की सरजमीन पर और ये वो जगह है जहाँ पर आपको सहरा मिलता है, पहाड़ मिलते हैं और तीसरी ख़ास चीज़ समंदर मिलती है। इस वक्त ये रेतीले पहाड़ जो है ऊंचे नीचे बने हुए हैं, बड़ा बेहतरीन सहरा है और सहरा जैसे ही ख़त्म होता है और समंदर शुरू होता है। अल्लाह ताला की तरफ से बलूचिस्तान, चूँकि खैबर पख्तूनख्वा सयाहत के लिहाज से बेहतरीन मरकज़ समझा जाता है और उसके बाद बलूचिस्तान की सयाहत को सही तरीके से फ़रोग नहीं दिया गया। आज मैं आपको उस जगह पर लेकर आया हूँ जो कि आपको दुबई भूल जाएंगे। वैसे आप बड़ी दुबई की तारीफ़ करते हैं, मगर इस जगह पर आने के बाद आप दुबई को भूल जाएंगे, क्योंकि एक तरफ पहाड़, इस तरफ सहरा और तीसरी तरफ समंदर। तो आज मैं आपको ये जगह पूरा एक्सप्लोर करूँगा और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि ये आपने यहाँ पहुँचना कैसे। अगर आप कराची से आ रहे हैं तो कराची से आपको हब चौकी की तरफ आना पड़ेगा, हब चौकी से विंदर, और विंदर के बाद आपने मकरान कोस्टल हाईवे को टच करना है। मकरान कोस्टल हाईवे से जब आप आगे आएंगे, जो कि मड वोल्केनो, यानी कि मड वोल्केनो सब जानते हैं जी, मतलब तकरीबन लोग जानते हैं और तकरीबन लोग नहीं जानते। अगर वो नहीं जानते तो मड वोल्केनो इसकी असली पहचान है। अगर आप वहाँ तक पहुँच गए तो इससे तकरीबन 5 किलोमीटर आगे आएंगे तो आपको ये बेहतरीन सा बीच मिलेगा। इसकी खासियत ये है, यहाँ पर बहुत कम लोग, यानी कि कोई लोग भी नहीं है। आज वीकेंड का दिन है, लेकिन आपको रश देखने को मिलेगा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बड़े कम लोग हैं। फैमिली अगर आना चाहें तो फैमिली के लिए ये बेहतरीन है, बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है। समंदर इसका साफ़ है और यहाँ पर सफाई सुथराई बेहद ज़्यादा है। तो आइए इस बीच को पूरा एक्सप्लोर करते हैं। हम आपको लेकर चलते हैं। जो लोग दुबई जाने के शौकीन हैं वो इस तरह के माहौल बड़े पसंद होते हैं उनको। सहरा और सहरा पर जो है उनको चलना बड़ा पसंद होता है, तो उनके लिए ये जगह बड़ी बेस्ट है। और सोने पे सुहागा, जब वो सहरा से उनका जी भर जाए या वो थक जाए घूम फिर के, तो सीधा समंदर में डुबकी मारे। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ समंदर में, और इसका समंदर कितना साफ़ है, इसकी और क्या क्या खासियत है, इसके लिए आप अगर आना चाहते हैं। इसकी खुसूसियात ये है कि आपको इसके बिल्कुल अतराफ़ में छोटी सी एक आबादी बनी हुई है। वहाँ पे आपको आबादी में जो लोग हैं वहाँ पे आपको हट भी मिल सकते हैं। छोटे से 1500-2000 यानी कि इतने में मिल जाते हैं आपको, यानी कि फ़ैमिली के लिए बहुत अच्छा है। मतलब मैं ये आपको कहता हूँ कि जी यहाँ पर कोई भी, ज़्यादातर तादाद हम देखते हैं कि जी हॉक्स बे में, मुबारक विलेज में, काका पीर पे, जगह जगह हमें जो है वो रश सबसे ज़्यादा मिलता है। सही तरीके से मतलब एंजॉयमेंट नहीं हो पाती। मगर यहाँ आपको जो है वो बेहतरीन किस्म का जो है वो माहौल मिला हुआ है, रश कम है, फैमिली के लिए बड़ा बेहतरीन। और साथ में आपको ये बताऊँ, यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है। बड़ा सुकून और आराम से यहाँ पर सफ़र करें, सुकून से निकलें, रात में निकलें। और तकरीबन कोई कराची से 200 किलोमीटर का ये रास्ता होगा। यहाँ पर पहुँचने के बाद आप सही तरीके से खुल के एंजॉय करें, बहुत अच्छा है। बच्चे जब आएंगे, बच्चे खूब एंजॉय करेंगे। तो आइए समंदर पर चलते हैं। जी इस वक्त मैं साहिल के बिल्कुल पास में खड़ा हुआ हूँ। साहिल की जो मौजें हैं इत्मीनान कुन और सुकून बख्श रही है। वीकेंड में कोई भी नहीं है, कोई एक बंदा मुझे नज़र आए, कोई भी नहीं है। अलबत्ता आबी हयात यहाँ पर मौजूद हैं। मतलब मुझे केकड़े इतने देखने को मिले, वरना केकड़े देखने के लिए आप तरस जाएंगे। सी व्यू पे चले जाएं, मुबारक विलेज चले जाएं, अब तो कुन मलीर में भी आपको देखने को नहीं मिलते। आप कम से कम यहाँ पर आपको आबी हयात के अलावा इंसान नहीं मिलेंगे। ये साहिल खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। हम यहाँ वहाँ लोगों की, बैरून ममालिक की बड़ी मिसालें देते हैं। मालदीव की देते हैं, स्विट्ज़रलैंड की देते हैं, हर जगह की हम देते हैं। हरियाली में हमारे पंजाब से आगे कोई भी नहीं है।
और बीचेस की अगर मैं बात करूं तो बलूचिस्तान जैसे बीचेस कहीं भी नहीं होंगे। बलूचिस्तान में बेहतरीन बीच मौजूद हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने माला माल रखा है और पाकिस्तान में सिर्फ इंतज़ामिया की गफलत और उनकी लापरवाही की वजह से चीज़ें ख़राब हैं। अगर वो दुरुस्त हो जाएं तो यकीनन बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। अच्छी बात है कि यहाँ पर लोग नहीं आते। मैं अगर मैसेज भी दूंगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब फिर भी आके यहाँ पर कचरा फेंकेंगे। मतलब सी व्यू का हाल आपने देखा है जी कि वहाँ पर कितने कचरा फेंका हुआ है। उधर कुंद मलीर का जो हाल है आप लोगों ने किया है, साफ़ सुथरा बेहतरीन बीच था, वहाँ पर ही लोग आकर कचरा फेंकते हैं। समंदर साहिल हमारा सी व्यू देख लें, बच्चों के पैम्पर उठा के फेंक देते हैं वहाँ पर। जब ये हाल है, जो हमारी खूबसूरती, जो कि अपनी खूबसूरती की मिसाल अपने आप है, आप ये हयात घूम रहे होते हैं, पता चल रहा होता है जी कि यहाँ पर केकड़े मुझे देख कर इतना अच्छा लग रहा है। मैंने जब यहाँ पर आकर केकड़े देखे, आज़ादी के साथ यहाँ पर केकड़े घूम रहे हैं और यहाँ केकड़ों ने देखा कि ना इंसान है ना इंसान की ज़ात है, सिर्फ यहाँ पर आबी हयात है। साफ़ सुथरा समंदर है, साफ़ सुथरा सहरा है और बड़े बड़े जो है वो पहाड़ हैं माशाल्लाह। आज इस बीच को दिखाने का मेरा मकसद ये था कि जी पाकिस्तान में खूबसूरती आप तक पहुंचाई जाए और इस समंदर पर आप अगर आप आ रहे हैं तो खुदारा मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों का ये अपना साहिल है, मगर इन चीज़ों की हिफाजत करें और यहाँ पर कचरा ना फेंकें। आइए मैं आपको इसकी पूरी खूबसूरती दिखाता हूँ। और ये देखें आप, समंदर कितना साफ़ सुथरा ये समंदर है और आपके सामने है कि जी ना तो एक कचरा यहाँ पर मौजूद है और ना ही कोई रेपर यहाँ पर मौजूद है। कितने बेहतरीन किस्म का ये माहौल आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप नहा भी रहे हैं तो यकीन जाने के बेहतरीन किस्म का माहौल है। एक तरफ आपके रेत है, दूसरी तरफ आपके समंदर है। ये माहौल आपको पाकिस्तान के अलावा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। बेहतरीन, यानी कि हवाएं चल रही हैं सामने से और कितना पुरसुकून यहाँ पर जो है वो माहौल है। चले जी अब बात करते हैं यहाँ की सहूलियात के मुतालिक, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने का अभी फ़िलहाल इंतज़ाम नहीं है। अगर आप आना चाहते हैं तो आप अपने साथ घर से अच्छा अच्छा खाना बना कर लाएँ और यहाँ आकर खाएँ। और दूसरी ख़ास बात यह है कि जी रात में अगर आप खाना खाते हैं, कोई हट वगैरह इतने ज़्यादा नहीं है। अगर आप अपने साथ कोई कैंपेन वगैरह करना चाहते हैं तो आराम से कैंप लगा कर सुकून से बैठ कर जो है आप बारबेक्यू करनी है तो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। फिर एक बात कहूँगा, बहुत चीज़ें आप इंजॉय कर सकते हैं, मगर जो चीज़ें आप अपने साथ ला रहे हैं उन चीज़ों को अपने साथ वापस लेकर भी जाएं, क्योंकि यहाँ पर लाकर जो है सारा कचरा खाना पीना लाकर ना फेंकिएगा। ये जगह बड़ी साफ़ सुथरी है और इसको साफ़ सुथरा रखिएगा। चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।